अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वॉक करने जा रही हूँ और बाहर इतनी सर्दी है कि मैं एक नहीं दो नहीं पूरा वार्डरोब पहन के बाहर गई थी। आज सोचा थोड़ी वॉक कर लेती हूँ क्योंकि रमज़ान में खाना तो ज़्यादा होता ही है और साथ में गिल्ट भी ज़्यादा हो जाता है। और ऑनेस्टली पूरा दिन घर में रहने के बाद फ्रेश एयर भी ज़रूरी होती है। रमज़ान की वॉक का असली मोटिवेशन हेल्थ नहीं होता, समोसे और पकौड़े होते हैं जो हमने इफ्तारी में खाने होते हैं। वॉक करते हुए हमेशा मुझे बचपन का रमज़ान याद आता है, जब हम काउंट डाउन करते थे कि इफ्तारी में कितना टाइम रह गया है। मैं तो वॉक करते हुए बहुत कुछ सोचती हूँ, फैमिली के बारे में, कभी लाइफ के प्लान्स, कभी बस ये कि घर जाके अभी क्या बनाऊँगी। पाकिस्तान में रमज़ान की वाइब्स डिफरेंट है बहुत। अजान की आवाज़ आती है, बाज़ारों में रश होता है, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। यहाँ सब कुछ पीसफुल है, लेकिन कभी कभार आप वो नॉइज़ मिस करते हैं। घर से मैं गर्म कपड़ों की इतनी सारी लेयर्स लगा के निकली थी, लेकिन फिर भी मुझे बाहर निकलते ही बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि हवा भी चल रही थी। हाफ वॉक के बाद ही दिमाग कह रहा था कि अब घर जाना चाहिए, इनफ प्रोडक्टिविटी होगी आज के लिए। लेकिन मैं भी थोड़ी सी ढीठ हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा तो और आगे जाना चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा कि लाइफ में एक रीसेट बटन होना चाहिए, जैसे हमारा फ़ोन रीसेट हो सकता है, काश हमारा मूड भी रीसेट हो सकता। आई थिंक रमज़ान भी हमें यही फीलिंग देने के लिए आता है। न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी, न्यू हैबिट्स। ज़्यादा देर वॉक ना करने की वजह से मैंने सोचा चलो घर पे आके मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज करते करते बस सोच रही थी कि अभी मुझे किचन में जाके इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। आज मैंने सोचा था कि इफ्तारी में मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, बट मैंने उसकी डो रेडी की, बट वो राइस नहीं हुई मेरी डो। तो इसलिए फिर मैंने वो डो यूज़ नहीं की पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि वो राइस ही नहीं होती फिर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता। लेकिन मैं हमेशा फ्रिज में अपने कुछ नान बना के रखती हूँ, तो मैंने उस नान के ऊपर टॉपिंग की थी चिकन की और मोज़रेला की, और वो भी बहुत अच्छे बने थे। हमारे नेबर में एक मुस्लिम अंकल आंटी रहते हैं, तो वो हमारे घर में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं खाने का। तो जब भी वो हमारे घर में कुछ खाने के लिए भेजते हैं अपने बर्तनों में, तो मैं कभी भी उनके बर्तन उनको खाली वापस नहीं करती, हमेशा कुछ ना कुछ बना के ही देती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं उनको इफ्तारी के लिए कुछ बना के भेजूंगी जो हमारी पाकिस्तान में रमज़ान के लिए बहुत फेमस है, जैसे पकोड़े, दही बड़ी, चने, समोसे। आप लोग मुझे आइडिया दें कि मुझे उनके बर्तनों में उनको क्या भेजना चाहिए। ये नेबर्स ही तो होते हैं जो आपका रिलेटिव से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपके सुख दुख में सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं। हमारे बचपन में भी हमारे नेबर्स से हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे इस्लाम में भी नेबर्स के राइट्स पर बहुत जोर दिया गया है। नेबर्स की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत मैटर करता है। ये नान से पिज़्ज़ा बनाना मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो उन्होंने ख़ुद को सरवाइव करने के लिए ऐसे ही पिज़्ज़े बना बना के खाए थे नान के। तब से मैं फ्रीज़र में कुछ नान बना के रखती हूँ कि ताकि लेट नाइट क्रेविंग में जब हमें पिज़्ज़ा खाने का दिल करे तो हमारे पास क्रस्ट ऑलरेडी मौजूद हो। और ये कन्वीनियंट भी है कि अगर आपको रोज़ा लग रहा है और आपका कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा, तो बस आपने ये निकाला और इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, अपनी फेवरेट टॉपिंग ला ली और ओवन में डाल दिया कुछ देर के लिए, तो झटपट पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाता है कुछ मिनटों में। मेरे हस्बैंड जब भी इस नान से पिज़्ज़ा बनाते हैं हमेशा मुझसे पूछते हैं कैसा बना है, कैसा बना है। भाई क्रस्ट तो रेडी है और पिज़्ज़ा सॉस भी रेडीमेड मिलता है, और चीज़ आपने बनाई नहीं है, आपने सिर्फ सब स्प्रेड किया है उसके ऊपर। खैर मैं फिर भी उनका दिल रखने के लिए बोलती थी जी बहुत अच्छा बना है। अभी भी जब मैं वॉक पे गई थी तो मेरे वॉक से आने से पहले उन्होंने फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख दी थी और मुझसे पूछ रहे थे खा के बताना कैसी बनी है। लोग हमें बीवियों का दिल रखने के लिए तारीफ़ करने का तो बोलते हैं, लेकिन कोई भी शौहर का दिल रखने के लिए तारीफ़ करने का नहीं बोलता। कभी कभार उनकी भी तारीफ़ कर देनी चाहिए, इस तरह से उनको और इंकरेजमेंट मिलती है और वो घर के कामों में और ज़्यादा हेल्प करवाते हैं आपकी। खैर मैंने ओवन में रख दिया था पिज़्ज़ा और साथ में मैंने स्प्रिंग रोल भी रख दिए थे। मैं सब चीज़ें फ्रिज में फ्राई करके रखती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है, लाइफ सेवर है ये। कभी कभार रोज़े में आपकी एनर्जी इतनी डाउन होती है ना कि आपका खड़े होके कुछ भी फ्राई करने का दिल नहीं करता, तो मैं ये असर के टाइम निकाल के रख देती हूँ फ्रीज़र से बाहर, और जब ये डिफ्रोस्ट हो जाती है तो बस इनको ओवन में डाल देती हूँ मैं 20 मिनट्स के लिए, और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो जाते हैं और इनमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। आप जितने मर्जी फैंसी खाने बना रहे हैं, बट अफ्तार की टेबल खजूरों के बगैर अधूरी है। चले अब हम अपना रोज़ा खोलेंगे और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।